दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए आपको कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़कर जाना है। पिछले वर्ष के पेपरों में अगर हम लोग पैटर्न देखें तो कितने साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा जाता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आप यूपीएसआई के लिए करंट अफेयर्स ना पढ़कर जाना चाहते हैं तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बारे में एक आपको बहुत ज़रूरी चीज़ ये इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखना। साथ ही साथ में इसमें एक और पॉइंट है कि सर इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी है। साथ ही साथ में अगर सर हम करंट अफेयर्स पढ़कर जाना चाहते हैं तो हम कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ उनको पढ़ लें तो आपके करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन हो जाएं, ऐसा भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई सिलेबस नहीं है, आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। और आपने अभी रिसेंट में यूपीएससी का एग्ज़ाम पेपर देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा इस बार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। तो एग्ज़ाम में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिछले वर्षों के पैटर्न के हिसाब से आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं आपको क्लियर करूंगा और पूरे वीडियो में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको पढ़ना है या फिर छोड़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं, इस एग्ज़ाम पैटर्न में आप देखोगे कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन हो गए, मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, ऊपर आपका सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन हो गए। अब आपका बीच में ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये बचा हुआ पोर्शन है आपका मूल विधि और संविधान और जीके। ये जो सेक्शन है 40 क्वेश्चंस का, इसमें आप देखोगे तीन चीज़ें इंक्लूडेड हैं, मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान। इन तीन चीज़ों से मिलकर बने हैं ये 40 क्वेश्चन। और इन 40 में से जो सामान्य ज्ञान है इसी के अंदर में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाएगा और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो पिछले वर्ष के पेपरों को जब मैंने एनालाइज़ किया, पिछले कई वर्षों के पेपर को देखने के बाद में जब मैंने एनालिसिस किया, मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक नोट किया कि इस वाले सेक्शन में कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक चीज़ निकल कर सामने आई है। जैसे कि पिछले वर्षों के पेपर से एक चीज़ पता चल के आई है कि लगभग 40 में से 24 से 25 क्वेश्चन आपके मूल विधि से और संविधान से पूछे जाते हैं। यानी कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि और संविधान से लगभग 24 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज से मात्र 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज से मात्र 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस 16 क्वेश्चन में भी आप ये मानकर चलें कि स्टैटिक वाला पार्ट कुछ ज़्यादा होता है और लगभग 6 से 7, मात्र 6 से 7 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। बाकी बचे हुए 8 से 9 क्वेश्चन जो है ये आपके स्टैटिक जीके वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर है कि करंट अफेयर्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप चाहें तो ये छोड़ कर भी जा सकते हैं, फिर भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। आप सिर्फ स्टैटिक वाला पार्ट अगर अच्छे से कर जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन और ये आपका मूल विधि और संविधान अच्छे से पढ़ जाएं, तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप चाहें तो करंट अफेयर्स को छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों मैं खुद करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, इसके बावजूद भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप चाहें तो इस पोर्शन को छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक कोई फिक्स नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी क्वेश्चंस मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो 6 से 7 क्वेश्चन, चलिए मान लीजिए आपने एक मन बना लिया कि सर ये 16 में से जो 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे हम उसको भी पढ़कर जाना चाहते हैं। तो अगर पढ़कर जाना चाहते हैं तो क्या सर कोई ऐसी चीज़ आप बता सकते हैं जिसमें कि हम बहुत कम पढ़ के ये जो 6 से 7 क्वेश्चन है इनमें से कम 5 क्वेश्चन सही कर लें। अगर कम पढ़ के 5 क्वेश्चन आपके सही हो जा रहे हैं तो ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद की चीज़ है और इसको बताता हूँ कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक आप पढ़कर अगर चले जाएं तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। देखिए इसके लिए आप क्या करो कि सबसे ज़्यादा पिछले वर्षों में देखा गया है कि
5 जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक से हैं। एक तो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा, रिसेंट में किसी का अपॉइंटमेंट हुआ होगा। एक किसी को अवार्ड्स दिया गया होगा, वो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। रैंक और इंडेक्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आपका इम्पॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है। ठीक है, एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो गया और एक हो गया गवर्नमेंट स्कीम। ये 5 टॉपिक आपको बता रहा हूँ। एक हो गया ब्रांड एम्बेसडर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये जो टॉपिक हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं में से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 के 5 करंट अफेयर्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। बचे हुए जो टॉपिक हैं इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इन वाले टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन यूपीएसआई में नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इन टॉपिक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। अब दोस्तों आपको ऐसा एक नोट्स मैं देने जा रहा हूँ जिसको पढ़कर आप कम समय में यूपीएसआई के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा हमारे पास में 2 तरीके के नोट्स हैं। एक तो डिटेल वाले नोट्स हैं, मतलब जो हमारा मंथली पीडीएफ होगा, आप जनवरी से लेकर देखिए 8 महीने, मिनिमम 8 मंथ्स का पीडीएफ आपको पढ़ना है। पुराने 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़कर जाना है। और जो हमारा मंथली पीडीएफ होता है उसमें से आप 8 मंथ के करंट अफेयर्स को परचेज़ कर लीजिए, जो कि टॉपिक वाइज बनाया जाता है। तो टॉपिक वाइज होने की वजह से आपको बड़ा आसान हो जाएगा। आप सिर्फ यही टॉपिक निकाल कर रिविज़न करके जा सकते हो। इसके अलावा भी तो दोस्तों ये जो डिटेल वाला नोट्स है इसको ख़रीदने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप यूपीएसआई के क्रैश कोर्स वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं, मतलब आप और भी कम पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो क्रैश कोर्स वाला पीडीएफ है ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो फेमस 4 टॉपिक है, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, रैंक और इम्पोर्टेंट डेज, इसको लिस्ट के फॉर्मेट पे दे रखा है। जैसे कि जनवरी का महीना है तो जनवरी महीने में जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे उसकी एक पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। इसी तरीके से जनवरी में जितने अवार्ड्स होंगे उसकी लिस्ट दे रखी है। उसके बाद में जनवरी में जितने भी रैंक और इंडेक्स वाले क्वेश्चन बने हैं उसकी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, इसी प्रकार से फरवरी इम्पॉर्टेंट डेज जो पूरे मंथ के हैं थीम के साथ में उसके बारे में दे रखा है। इसके बाद में आप नीचे आओगे तो फरवरी मंथ का अपॉइंटमेंट, इसी तरीके से हर मंथ का अपॉइंटमेंट, रैंक और इंडेक्स, इम्पॉर्टेंट डेज और अवार्ड, ये 4 टॉपिक हर एक मंथ के लिस्ट के फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो ये मानकर चलो आपके 5 नंबर तो बहुत ही कम चीज़ें पढ़कर एक लिमिटेड सिलेबस में, मतलब मुश्किल से 10 पन्ने में पढ़कर आप ये 5 नंबर अपने आप बड़ी आसानी से पक्के कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को छोड़कर जाने से लाख गुना अच्छा है कि आप इस यूपीएसआई क्रैश कोर्स से इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस क्रैश कोर्स वाली पीडीएफ को लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से जाकर इसको खरीद सकते हैं। और जो लोग डिटेल वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें कि हर एक क्वेश्चन डिटेल में दे रखा हो, टॉपिक वाइज दे रखा हो, उनके लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।